नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव संपादित हो रहे हैं। प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 19 अप्रैल से 7 चरणों में चुनाव होंगे। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होगा। 4 जून को मतगणना होगी। उसके बाद परिणाम आ जाएंगे और यह स्पष्ट हो जाएगा कि एनडी अलायंस की सरकार बनती है या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है। एनडी अलायंस जो अभी वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी है, जो सरकार में लोग हैं, बीजेपी उसमें प्रमुख, एनडी अलायंस की बीजेपी प्रमुख पार्टी है। तो देखा जाएगा क्या है। लेकिन हम लोग लोकसभा से जुड़े हुए, हमने जाना कि प्रथम आम चुनाव कैसे हुए थे, उसके बाद जो जो दिलचस्प मुद्दे होते जा रहे हैं उनको हम लोग देखते हैं। आज हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति जो निर्दलीय चुनाव लड़ता है, लगभग 300 बार वह चुनाव लड़ रहा है, किडनैपिंग भी हो जाती है, अपनी कमाई का पूरा वह चुनाव लड़ने में ही खर्च कर देता है अपने लिए, लेकिन वोट नहीं मांगता है, कहता है कि आप हमारे लिए मतदान न करिए। ऐसे दिलचस्प व्यक्ति के बारे में आज हम जानेंगे, एक ऐसे जुझारू उम्मीदवार के लिए कि जिसने पंचायत चुनाव से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ा है और वो भी दिग्गजों के खिलाफ। आइए बात करते हैं। हम किडनैप हुए फिर भी 239वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार की कहानी। खुद को वोट देने से ही मना करता है। ये ऐसा नहीं है कि कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, मुझे वोट दे दीजिए, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे बढ़िया काम करूंगा, विकास का हमारा ये ढांचा है, ये सब कुछ नहीं। वो कहते हैं कि मुझे वोट मत दीजिए। क्यों वोट ना दीजिए, आगे हम इस कहानी जानते हैं इस वीडियो में। देश में चुनावी पर्व का आयोजन हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 18वीं लोकसभा तथा कुछ राज्यों की विधानसभाओं के लिए 7 चरणों में मतदान तिथियों की घोषणा हो गई है। 19 अप्रैल से प्रारंभ होकर 1 जून तक चुनाव संपन्न होंगे। 4 जून को इसके परिणाम आ जाएंगे। स्पष्ट हो जाएगा कि एनडी अलायंस की सरकार बनती है या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है। पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों के साथ ही साथ अनेक निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो दशकों से चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उन्हीं में से एक है 65 वर्षीय के पद्मराजन। के पद्मराज या के पद्मराजन इनका नाम है। कहाँ से हैं, इनकी क्या इच्छा है, यह क्या करना चाहते हैं, यह अपने कार्यों के लिए कहाँ कहाँ से इनको अवार्ड किया गया है, कौन कौन से इनके नाम रिकॉर्ड दर्ज हो गया है, आइए सारी बातों को जानते हैं। आज हम निर्दलीय उम्मीदवार के बात करेंगे। के पद्मराज। के पद्मराज एक उम्मीदवार है, निर्दलीय उम्मीदवार है। 239वीं बार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है। 18वीं लोकसभा के लिए वो 2 जगहों से नामांकन कर दिए हैं। तो आइए इनके बारे में हम आज जान लेते हैं। के पद्मराज, कहीं कहीं इनका नाम के पद्मराजन भी मिलता है। तमिलनाडु के सालेम के रहने वाले हैं। पूर्व में होम्योपैथी के डॉक्टर थे, होम्योपैथिक डॉक्टर थे इसीलिए। और वर्तमान में सालेम के मेट्टूर शहर में टायर रिपेयर शॉप है या टायर की इनकी दुकान है मेट्टूर शहर में। सहभागिता क्या है? 238 बार, 2-4 बार नहीं, 238 बार यह चुनाव लड़े हैं और सभी बार हारे हैं। पंचायत के चुनाव से लेकर राष्ट्रपति तक के चुनाव लड़े हैं। बहुत बड़े महान व्यक्ति हैं। ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार भी, यह दुनिया जो है ना, वीरों से खाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको हर क्षेत्र में आपको एक से एक महापुरुष मिलेंगे। वैसे ही निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले यह महापुरुष हैं के पद्मराजन। पिछले 36 वर्षों में ये इन्होंने कौन कौन सा चुनाव लड़ा? 6 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़े हैं, 6 बार उपराष्ट्रपति का भी चुनाव लड़े हैं, 32 बार लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, 50 बार राज्यसभा का चुनाव लड़े हैं, 73 बार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। इसका मतलब ये कोई चुनाव, जो भी चुनाव हो, चाहे पंचायत का हो चाहे राष्ट्रपति का हो, अब तो राष्ट्रपति में खैर 50-50 लोग लिए जा रहे हैं, प्रस्तावक और अनुमोदक जिसे हम कहते हैं। तो अब तो खैर यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ पा रहे होंगे, लेकिन जो चुनाव है कि जो अपने व्यक्तिगत इच्छा शक्ति के बल पर वह चुनाव लड़ सकते हैं, उतना वह चुनाव लड़ चुके हैं। खिलाफ लड़े हैं चुनाव। अब ये जानिए, किसी साधारण व्यक्ति के खिलाफ नहीं, असाधारण व्यक्ति, बड़ी बड़ी हस्तियों, राजनीतिक हस्तियों, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबके खिलाफ यह चुनाव लड़ चुके हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति थे, उनके खिलाफ भी ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़े हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ भी लड़े हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे। इतने महान व्यक्ति थे कि इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को कर्मचारियों के लिए बंद कर दिया और अपने लिए जारी रखे। उसी के बाद से यह सरकार में 10 साल तक आए ही नहीं। 2019 में आए हैं, देखिए क्या होता है, लेकिन ये नहीं आए। नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ भी यह चुनाव लड़ चुके हैं।
पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ भी लड़ चुके हैं, जे ललिता के खिलाफ लड़े हैं, एम करुणानिधि के खिलाफ लड़े हैं, AK एंटनी के खिलाफ लड़े हैं, वायलार रवि, BS येदुरप्पा, विजय माल्या, सदानंद गौड़ा, अंबुमणि रामदास, इतने महान महान हस्तियों, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबके खिलाफ ये चुनाव लड़े हैं। 239वीं बार यह चुनाव लड़ने के लिए बिगुल अपना बजा चुके हैं, नामांकन दाखिल कर चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को बारंबार सलाम। क्यों चुनाव हारना चाहते हैं? कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो वह जीतना चाहता है, लेकिन यह हारना क्यों चाहते हैं? इनकी दलील सुनिए। यह कहते हैं कि मैं जीतना नहीं चाहता बल्कि हारना चाहता हूं, क्योंकि आप जीत का स्वाद तो केवल एक निश्चित समय के लिए उठा सकते हैं। जीतेगा व्यक्ति तो 5 साल के लिए जीत का स्वाद उठाएगा, लेकिन हारता रहेगा तो वो हरदम उसके स्वाद चखता रहेगा। तो इनका मानना है कि अगर आप जीतते हैं तो केवल एक निश्चित समय के लिए ही इसका स्वाद चख सकते हैं, लेकिन हार आप बार बार झेल सकते हैं, और हार बार बार झेलकर आप मजबूत हो सकते हैं। ये बहुत मजबूत व्यक्ति हो गए हैं। अब पद्मराजन के नाम कितने कितने अवार्ड हैं और अवार्ड क्यों मिले हैं? तो इनके अटूट हौसले के कारण इनको कई प्रकार के अवार्डों से नवाजा गया है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज किया गया है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, दिल्ली बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया है। नाम क्यों दर्ज किया गया है? क्योंकि चुनावी इतिहास के सबसे असफल उम्मीदवार के रूप में इनको पहचाना गया है। चुनावी इतिहास में, चुनाव के इतिहास में सबसे असफल उम्मीदवार के रूप में पहचाने जाने के कारण के पद्मराजन को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और दिल्ली बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कर लिया गया है। यह जीतना नहीं चाहते हैं, यह अपने लिए वोट नहीं मांगते हैं, यह कहते हैं कि मुझे मत न दीजिए। क्यों? क्योंकि वह अपने इस इतिहास को, अपने इस अवार्ड को, अपनी इस सफलता को हरदम बरकरार रखना चाहते हैं। लेते हैं 1991 का चुनाव था और पद्मराजन 1991 का चुनाव था। पीवी नरसिम्हा राव चुनाव लड़े थे, उनके खिलाफ के पद्मराजन चुनाव लड़ जाते हैं और उनकी किडनैपिंग हो जाती है, लेकिन फिर भी वह चुनाव लड़ने से भागते नहीं है। वह कहते हैं कि लोकतंत्र यह सबका है और लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ सकता है। अब अपनी इस संकल्पना के कारण यह चुनाव अभी भी लड़ते हैं। 1991 में आंध्र प्रदेश में पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए पद्मराजन को किडनैप, अपहरण कर लिया गया था। उसके बाद भी लोकतंत्र के खिलाफ उनका विश्वास कमजोर नहीं हुआ और उसके बाद भी 239वीं बार चुनाव लड़ने के लिए यह मैदान में खड़े हैं। कितना अब पैसा कहां से आता है, कितना खर्च करते हैं? इनकी एक टायर बनाने की दुकान है। साल भर जितनी कमाई होती है उस कमाई को संयोज कर रखे रहते हैं और चुनाव लड़ने में खर्च कर देते हैं। अभी तक यह 80 लाख रुपए खर्च कर चुकी हैं। जमानत राशि भी जब्त ही हो जाती है, वोट मांगते नहीं है। 239वें चुनाव के लिए हुंकार भर दिए हैं पद्मराजन। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए केरल के त्रिशूर से और तमिलनाडु के धर्मपुरी से। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, ये के पद्मराजन भी है, वो भी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। कहां से लड़ रहे हैं? केरल के त्रिशूर लोकसभा क्षेत्र से और तमिलनाडु के धर्मपुरी से भी अपना ये भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन यह चुनाव हारने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं। अन्य इनके बारे में क्या बातें हैं कि 65 वर्षीय पद्मराजन गर्व से खुद को चुनावी किंग कहते हैं, इलेक्शन किंग, चुनावी राजा कहते हैं। चुनावी दंगल में पद्मराजन एकमात्र ऐसे उम्मीदवार हो सकते हैं जो स्वयं से यह कहते हैं कि आप मुझे मतदान ना दीजिए। कितनी दिलचस्प बात है इस निर्दलीय उम्मीदवार की, अपने आप को इलेक्शन किंग, चुनावी राजा के नाम से संबोधित करने वाला, अपने ही स्वयं की उपाधि से विभूषित होने वाले के पद्मराज, जो अपने आप को चुनावी राजा कहते हैं, 239वीं बार चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए केरल और तमिलनाडु की अलग अलग लोकसभा सीटों से नामांकन कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी वह चुनाव लड़े हैं, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के खिलाफ भी, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, सबके खिलाफ वह चुनाव लड़ चुके हैं। 238 बार चुनाव लड़े हैं, 6 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़े हैं, 6 बार उपराष्ट्रपति का। अपनी जो कमाई है साल भर का, वह चुनाव नामांकन और खर्चों में खुशी खुशी समाप्त कर देते हैं। यह धरती, यह भारत की धरती वीरों से खाली नहीं है। ये रही के पद्मराजन की कहानी, एक ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार जो 238 बार चुनाव लड़े हैं, ग्राम पंचायत से लेकर शीर्ष चुनाव राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ चुके हैं। आपको ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़ें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो भी नई वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः मिलते हैं।